पीएसएल को इतनी अच्छी खबरों में फिलहाल नजर आ नहीं रहा, क्योंकि आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि फखर जमान को बैन कर दिया, जो कि हमें पता था कल से ही था कि उनको बैन तो लगाया जाएगा। एक मैच का मैच रेफरी बैन लगाना चाहते थे, अगर फखर जमान अपनी गलती एडमिट कर देते, उन्होंने धोखा लगा दिया, उन्होंने नहीं एडमिट किया, जिसके बाद उनको 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी तो गई। फायदा क्या वो फखर जमान को एडमिट ना करने का, एक बात है एट द एंड ऑफ द डे मैच रेफरी के बकौल तो वो फिर गुनाहगार साबित हुए, तभी तो उन पे फिर 2 मैचों का बैन लगा दिया, 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है। फिर आज कल ही मुझे लगता है कि मिस जजमेंट की गई है, मतलब फखर जमान नजर नहीं आ रहा था कि किसी तरह का जो बॉल उन्होंने कैरी किया था वही वो IL T20 में कैरी उस तरह से कर रहे हैं, वही वो आपका नेशनल T20 कप में उस तरह से बॉल कैरी कर रहे हैं, फिर PSL में भी कैरी कर रहे हैं, पसे पर्दा कोई और था। बाकी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो उन्होंने डिसिप्लिनरी की खिलाफवर्जी की थी, आपको बताया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वायलेट किए थे, तो लाहौर कलंदर ने 10 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। कल नसीम शाह के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ा जुर्माना, हिस्ट्री में इतना कभी जुर्माना नहीं लगा, 2 करोड़ का, जो कि नसीम शाह की शायद 8 महीने की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी बनेगी। ये तो PSL न्यू एरा में दाखिल हो गया, नई से नई चीजें देखने को मिल रही हैं, कभी बॉल टेम्परिंग देखने को मिल रही है, कभी डिसिप्लिनरी एक्ट की खिलाफ वर्जियां देखने को मिल रही हैं, फैंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े जुर्माने देखने को मिल रहे हैं। अभी चंद मैचेस हुए सर, PSL के चंद मैचेस हुए हैं और एकदम से PSL इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ये अच्छी खबरें नहीं है, जो को अच्छा एरा नहीं है PSL का, बिल्कुल कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है जो हम शायद अच्छी खबरों में PSL में रहना चाहते हैं, लेकिन क्राउड नहीं है, चलो वो एक थोड़े से एक नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है, वो मजबूरियां हम समझते हैं, लेकिन अच्छी खबरें नहीं है ना। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो बारिश चल रही है, 2 दिन से PSL का मैच नहीं हुआ, फिर फाइन्स लग रहे हैं 2 खिलाड़ियों पे, प्रीमियम खिलाड़ी है ना, शाहीन शाह अफरीदी, आपके नसीम शाह, या आप इनको प्रीमियम बॉलर्स मानते हो, प्रीमियम प्लेयर्स मानते हो, उनके ऊपर जुर्माने लग गए। फिर आपका फखर जमान भी प्रीमियम खिलाड़ी है, T20 में ODI या वर्ल्ड कप है, ODI का शायद पाकिस्तान ने एवर बेस्ट प्रोड्यूस, अगर आप खिलाड़ी की बात करो तो मैं फखर जमान को समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप ये स्टैट बताते हैं, ये उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं, ये उनके मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस बताती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ किया, लेकिन अगर उनके ऊपर भी बैन लग रहे हैं तो ये आपके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है कि आपके बेस्ट प्लेयर्स पे किसी पे 2 मैच की पाबंदियां लग रही हैं, किसी पे 2 करोड़ के जुर्माने लग रहे हैं, किसी पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लग रहा है। तो थोड़ी सी हमारे लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही PSL के लिए, क्योंकि अगर हम IPL देखते हैं दूसरी तरफ तो वहां पर जिस तरह से क्राउड नजर आ रहा है वो एक चीज अलग है, क्योंकि आप जो भी कहो, इवन लाहौर कराची का इतना अच्छा मैच हुआ, लेकिन अली साहब क्राउड चूंकि नहीं था तो वो जो फीकापन था वो क्लियर कट नजर आया कि अगर क्राउड होता तो शायद मैच की हाइप अलग होती, शायद मैच का मजा अलग होता। तो आई थिंक ये वो चीजें जो हमें थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी, थोड़ी सी रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि थोड़ा हमें अपने ब्रांड को आगे लेकर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था शाहीन शाह अफरीदी, उस पर लगा भाई 10 लाख रुपए जुर्माना, वो एक अलग रीजन थी, वो एक अलग रीजन थी कि उसने क्या काम किया, उसको 10 लाख जुर्माना, कल नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना, आज फखर जमान बैन हो गया, कभी गेंद का रंग चेंज हो रहा है, तो ये क्या, ये कोई अच्छी हेडलाइंस है? वही यही रहा क्या, एक तरफ क्राउड आया हुआ है, कभी एक शहर में मैच है IPL में, कभी दूसरे शहर में, कभी कहां परफॉर्मेंसेस भी लाजवाब आ रही हैं। कल वो 15 गेंदों में 50 तो बच्चा वैभव सूर्यवंशी बारी खेल के गया, उससे पहले रोहित शर्मा की टीम अच्छा करके गई, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी। आज चौथा मैच है, क्राउड देखें पूरा भरा हुआ है और क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और एक तरफ ये है PSL 11वें साल में, बट दे आर बिहेविंग लाइक के शायद पहली दफा PSL उन्होंने लगा, अगला आगे बेहतर से बेहतर होने की बजाय ये इस तरह की खबरें आती हैं सामने। पहले शुरू होने से पहले कि जनाब प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं PSL IPL में जा रहे हैं, वो वाली हेडलाइंस बनी। फिर क्राउड नहीं आएगा ड्यू टू फ्यूल, या अगर कुछ लोग कह रहे हैं जी सिक्योरिटी का भी हो सकता है क्योंकि जंग वगैरह चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे भी हमले वगैरह कर रहा है, मिडिल ईस्ट में भी वो सिक्योरिटी का जो भी मसला है, फिर वो बात हो गई। फिर पहले दिन वो बॉल का रंग चेंज हो गया क्योंकि वो किट 3rd क्लास थी। फिर ये बॉल टैंपरिंग वाला मसला आ गया सामने। फिर वो नसीम शाह जो है उस पर फाइन लग गया 2 करोड़। फिर ये वो शाहीन शाह अफरीदी पे आज 10 लाख रुपए फाइन लग गया क्योंकि उसने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सिकंदर रजा ने अपनी फैमिली वालों को रात को बुलाया था, तो वो पुलिस वालों ने कंप्लेन की, उस पर वो सजा हो गई। आज वो फिर उसकी सजा आ गई है फखर जमान पे, 2 मैच का बैन लग गया। तो अच्छी है ये खबरें, क्या है अच्छा? फिर ये कहते हैं यार आप जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपनी टीम को या अपनी लीग को या अपने प्लेयर्स को।
तो हरकतें तो आपके सामने, मैनेजमेंट भी माशाल्लाह और ऊपर से जो प्लेयर्स हैं। अब इस पे तो प्लेयर का ही फॉल्ट है ना। अगर ये 2 साल लोग तो कह रहे 2 साल के लिए बैन करना चाहिए था, 2 मैच के लिए जो बैन हुआ है, तो अपनी हरकतों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। आप बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटेड क्या होना है सना भाई, वो पीएसएल 11 का जो न्यू एरा था, वो न्यू एरा जो है ना, वो कंट्रोवर्सीज का मुझे न्यू एरा नजर आ रहा है। अब कल जो है वो 2 जुर्माने हुए थे, आज जो है वो तीसरा बैन की शक्ल में एक और जुर्माना हो गया है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, पीएसएल को क्रिकेट देखें या इनकी खबरों को फॉलो करें जो हर लम्हा लम्हा ब लम्हा हमारे तक पहुंच रही है। क्या करें, मुझे तो बताएं, आप जरा सीनियर है, मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं जरा फोन करके। शुएब भाई, अब जो ये न्यूज़ आई है ऑफिशियली तौर पर कि फ़खर ज़मान, मुझे लगता है कि वो अपील करेंगे। 48 आवर्स हैं उनके पास कि वो बॉल टेम्परिंग की है उन्होंने, और इसलिए 2 मैच का जुर्माना लग गया है। इसका आसान लफ्जों में जिन लोगों को ना फर्ज किया, एक आम बंदा है जिसको आप बताएं कि क्या मतलब है इसका, जिसको क्रिकेट का नहीं पता, उसको मतलब ये है कि जनाब उसने क्रिकेट चीटिंग की है। यही बता रहे हैं ना हम, इसका मतलब यही है ना, कोई और तो नहीं है मतलब। ऑब्वियसली हाँ। गैर कानूनी तरीके से बॉल की छेड़खानी की, गैर कानूनी तरीके से मैच को जीतने की कोशिश की, यही इल्जाम है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही तो दुनिया आपको कहती थी, तब आपको चिड़ चिढ़ती थी कि हम लोग हमसे जालिस होते हैं। जब वसीम वकार और बाकी अजहर महमूद टाइम पीरियड था, जब लोग कहते थे कि ये क्रिकेट चीटर है, तब हमें गुस्सा आता था। आज हमने अपनी ही, आप देखिए, मैं आपको सेम वीडियो दिखा सकता हूँ फ़खर ज़मान की, एग्जैक्टली उसी तरह बॉल को पकड़ा हुआ है जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मगर वो आईएलटी की बात कर रहा हूँ। कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई बॉल टेम्परिंग इल्जाम नहीं लगा, कोई पेनल्टी रन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। और मैंने इवन सना भाई, वो इससे ज्यादा इंटेंस मूवमेंट थी और वो सुपर ओवर था। और सुने, मुझे पता है इवन के क्रिकेट बोर्ड को, अभी क्रिकेट बोर्ड में बहुत से लोग ऐसे आ चुके हैं जो बेचारे बच्चे हैं, बच्चा है, मैं इनको इस फील्ड में कह रहा हूँ, उम्र में तो माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म के हैं वो, बट मैं फील्ड में कह रहा हूँ जिन जुम्मो 8 दिन हुए स्वाए इनको कुर्सी के और कुछ नहीं आता। मैं पाकिस्तान सुपर लीग में 5-6 इंसिडेंट का मैं खुद, जिसे बोलते हैं ना, गवाह के अंदर नहीं, जो मर्जी समझ लो, मैं हूं जहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो, मगर अंपायर ने तरीके से डील किया था। अभी लोगों को मैं ये पूछना चाह रहा हूं,